हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के लिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ गया है टीआरई 2 का, तो टीआरई 2 का दोस्तों क्या कट ऑफ गया है और सेफ स्कोर क्या था, तो इसमें हम सभी बात करेंगे। और आपको इस वीडियो को देखने से दोस्तों काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, जिसके कारण आप टीआरई 3, आपको पता होगा कि टीआरई 3 में आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इसको देखने के बाद आपको ये हकीकत रियलिटी दोस्तों पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है और आप किस किस पोर्शन में कितने मार्क्स लाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि टीआरई 3 या जो टीआरई 2 का था, उसमें बहुत सारे ऐसे थे कि उसमें हिंदी में भी कट ऑफ जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके दिया गया था। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको सभी में कितने कितने मार्क्स लाने हैं। तो चलिए हम चैनल पे वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का जो टीआरई 3 का जो है दोस्तों, जो डेट रखा गया है, आपको पता ही होगा फॉर्म के लिए आपको जो डेट रखा गया है, देख लीजिए 10 फरवरी से लेके, यहाँ देखिए 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक, और 25 फरवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन ये विलम्ब शुल्क के साथ है, लेकिन विदाउट फाइन जो है आपको 23 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन की अंतिम तिथि देख ही ली है। और चलिए हम आप बात करते हैं आपको सेफ स्कोर का दोस्तों क्या रहने वाला है। ये मेरे थंबनेल से आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि इसमें आपको मैं बता दूं कि सेफ स्कोर 1 to 5 का सबसे पहले कितना रहेगा। ये देखिए टीआरई 3 सेफ स्कोर, और इसमें भी हम बात करेंगे सबसे पहले 1 to 5 जनरल और उर्दू के लिए, क्योंकि जनरल सभी के लिए होता है और प्लस उर्दू के लिए जो है उसके लिए भी इसमें सीट होती है। देखिए सबसे पहले हम अगर उर्दू की बात करेंगे तो देखिए उर्दू में कितना 1 to 5 का गया हुआ है टीआरई 3 का। ये देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो है टीआरई आपको 2 का गया हुआ है, ये कट ऑफ टीआरई 2 का गया हुआ है। ये ओरिजिनल कट ऑफ है, इसको गलत नहीं मानिएगा। ये बिल्कुल आपको 1320 जो है, मतलब कैंडिडेट को उर्दू में देखिए ये लिखा हुआ है ना कि 14 दिसंबर यानी 14/12/2023 को आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नांकित कुल 1320 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के उर्दू विषय में सफल घोषित किए। तो देखिए ये आपको मैं बता दूं कि ये 1 to 5 का कट ऑफ अभी हम पहले दिखा रहे हैं, और 1 to 5 में सबसे पहले उर्दू का हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए उर्दू में है दोस्तों, इसमें देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैटेगरी है, जैसे आपको पता होगा अनडिजर्व यानी जनरल का है, अनडिजर्व फीमेल का है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस फीमेल है, एससी फीमेल्स, क्योंकि सभी का कैटेगरी का अलग अलग वाइज मतलब इसमें बनता है। एससी है तो एससी फीमेल है, और ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, बीसीएल, तो ये सारा चीज़। और नीचे लास्ट में है आपको फ्रीडम फाइटर का। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले जनरल की बात करेंगे। तो जनरल में देख लीजिए आपको कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है और पार्ट 1 और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। देखिए इसमें जो है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पार्ट 1 में जैसे उसमें क्या रहता है कि जैसे हिंदी आपको सबसे पहले आपको 30 क्वेश्चन जो था वो हिंदी का दिखा था, तो इसको पार्ट ए मान लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 में क्या है कि जैसे आप उसमें 40 नंबर का जो है, जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये सभी थे उसमें, वो 40 नंबर आपको पार्ट 2 का है। ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 3 में आपका जितना भी जो 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, क्योंकि पता है कि बीपीएससी आपको कितना 120 क्वेश्चन टोटल पूछते हैं। तो पार्ट ए समझ गए आप, उसमें 3 तरह का, इसमें पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब इसमें इसमें रिजल्ट्स में जैसा आप देख पा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि पार्ट 1 मतलब ये क्या है। तो देखिए पार्ट 1 जो ये लिखा हुआ है ना, तो ये पार्ट 1 में जैसे हिंदी रहता है ना, उसमें पहले हिंदी का जो है उसमें कितना मार्क्स है उसको उसमें देखा गया है। उसके बाद पार्ट 2 ये हमारा हुआ पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में जैसे मैं अभी आपको बता दिया क्या कि पार्ट 2 में जैसे 40 नंबर का था, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, उसमें कितने मार्क्स है। और पार्ट 3 में जैसे हैं कि आपके 80 जो क्वेश्चन है उसमें कितने आपको उसमें से कितने आ रहे हैं। तो ये जो हमारा 40 और 80 है, इसी को कुल मिला के 120 नंबर में ही आपका मेरिट बनता है। ठीक है, और ये हिंदी तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होती है। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर इसमें कुछ डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप लोग को इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो जिसमें देखिए कट ऑफ मार्क्स अगर बात करेंगे तो 77 नंबर गया हुआ है आपको जनरल का। और वही मैं बात करूँ तो इसमें कट ऑफ पार्ट ए, मतलब इसमें 21 नंबर दिया गया। और ये डेट ऑफ बर्थ देखिए 4/6/1992 तक लिया गया है। वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो 79 है। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो कुछ और ही थोड़ा सा हो गया कि 79
मतलब फीमेल में ही थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ देखिएगा। अगला है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसको जनरल कैटेगरी में उतना नंबर आया होगा उनका उसमें होगा, इसलिए NA लिखा हुआ। NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल, इसमें वो जितना मार्क्स लाए होंगे उनको जनरल आगे ही इसमें डाल दिए होंगे, उतना मार्क्स बहुत सारे ऐसे बच्चे का होगा जो उसमें उनका रिजल्ट बन गया होगा। SC में मतलब जो कि अनुसूचित जाति हैं उनको 43 नंबर रखा गया है, और ये आपको जैसे पार्ट 1 में 11 नंबर है, फिर भी उनको क्वालिफाई रिजल्ट्स में उनको दिया गया है। अगर SC फीमेल की बात करेंगे तो देखिए SC फीमेल में दोस्तों यहाँ पे मेल से भी ज़्यादा फीमेल का यहाँ पे कट, जैसे 45 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा ही हैं। और SC फीमेल्स में देखिए 22 नंबर गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, ये NA लिखा हुआ मतलब उसको उतना मार्क्स वो जनरल में भी ले आए होंगे, उनका नंबर। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता दूं आपको, कि जैसे सपोज माने किसी को 45 नंबर चाहिए, ठीक है, वो जनरल में, और आप अगर SC में हैं सपोज, या ST में, अगर आपको 45 है तो आपको इसी में आपका पोस्ट वो NA लिखा आ जाएगा, और बाकी आपको इसी में आपको डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप उतने मार्क्स ऑलरेडी ला चुके हैं। लेकिन आपको SC में क्या है कि जैसे अगर आपका मानिए सपोज 39 नंबर चाहिए, तो 39 नंबर है, तो स्वाभाविक है कि आपको क्या है कि आपके कट ऑफ में 39 नंबर आप ला रहे हैं, उतना आपको क्वालिफाई करना है, और आपका 45 है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे जनरल में यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ऐसा मतलब इस तरह से उस समय होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है कि वहाँ पे इसीलिए वहाँ पे NA, क्योंकि बहुत सारे मतलब वीडियो में आपने देखा होगा कि अतुल सर ऐसे भी इस बारे में डिस्कशन किए थे, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो सबसे पहले, कि अब मैं बताता हूँ EBC फीमेल में, तो 39 ये देखिए दिया हुआ है, 39 नंबर है EBC फीमेल का। वही BC का बात करेंगे तो 60 नंबर है, 18 नंबर गया हुआ है। BC फीमेल की बात करेंगे तो देखिए 39 है और 13 नंबर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से डिसेबल VI में है, आपको 39 नंबर और 13 नंबर की दिया हुआ है। अगला मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे DD है, तो डिसेबल कैटेगरी में यहाँ पे देखिए 12 है, 42 है। OH में है डिसेबल कैटेगरी तो 47 18 है, और डिसेबल MD में है 39 और 22 है, ठीक है। तो ये आपने अभी देखा दोस्तों उर्दू का। अब हम जनरल की बात करते हैं, जो सामान्य, जो आपको 1 to 5 में जो सामान्य मतलब जो है, ये देखिए सामान्य की बात करेंगे। तो सामान्य में 1 to 5 का मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा फल 1 to 5 जनरल। अब देखिए यही चीज़ है, आपको 14/12 के डेट में दिया गया है, और 1/5 जनरल विषय के लिए सफल घोषित, ये 1837 बच्चे इसमें सफल हुए थे। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे सेम चीज़ है, आपको जैसे कैटेगरी है, कट ऑफ है, पार्ट 1 और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है दोस्तों। अब देखिए कि जैसे यहाँ पे अनरिजर्व है, तो अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 89 कट ऑफ गया हुआ है, और पार्ट 1 में उनको 19 नंबर लाना ज़रूरी था। अनरिजर्व अगर फीमेल की बात करेंगे तो 89 नंबर चाहिए, और उसमें भी पार्ट 1 में 19 नंबर चाहिए। EWS में देखिए यहाँ पे NA है, मतलब ऑलरेडी उतना लाए होंगे, इसलिए इनका पोस्ट NA लिखा हुआ है। NA इसमें भी लिखा हुआ है। उसके बाद SC में देखिए NA ऑलरेडी लिखा हुआ है। SC फीमेल की बात करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 39 नंबर लाए हैं SC फीमेल में, और 9 नंबर, तो उनका सिलेक्शन दोस्तों हो गया। बहुत कम नंबर इस पर इनका सिलेक्शन हुआ है, ये देखिए। और इसमें भी देखिए ST में अगर बात करेंगे तो NA लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी उतना लाए होंगे वो लोग भी। और SC फीमेल्स में भी देखिए 39 नंबर है और 11 नंबर है। EBC की बस सेम ही बात है, NA। और मैं आपको बता दूं कि जैसे उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि 32%, 34%, 36%, इस तरह से। तो आप उसको देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 39 नंबर, तो वो SC वाले लोगों के लिए उतना है। जैसे अगर आप मानिए कि EBC में है तो आपको लगभग यहाँ पे लगभग 41 नंबर के करीब आपको चाहिए इसमें। मतलब हर कैटेगरी का अलग अलग मतलब जो है कट ऑफ मार्क्स जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगला जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देखिए आगे मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे EBC फीमेल का आपने देख लिया, उसके बाद BC में भी वही है, NA लिखा हुआ है। BC में NA का मैं मतलब समझा ही दिया हूँ। और BC में आगे मैं बताता हूँ कि डिसेबल VI में देखिए यहाँ पर डिसेबल जो है उसमें 81 नंबर गया हुआ है और 20 नंबर है। तो देख पा रहे होंगे कि इसमें भी काफ़ी मतलब कट ऑफ जो है 81 नंबर के करीब गया हुआ है। डिसेबल DD में देखिए 39 नंबर सिर्फ गया हुआ है, 9 नंबर गया हुआ है। OH में बात करेंगे तो NA है,
उसके बाद डिसेबल एमडी में बात करेंगे तो ये 39 नंबर और 12 नंबर गया हुआ है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपका मैंने जो भी बताया है दोस्तों, ये 1 to 5 का आपने देखा कि 1 to 5 का ये जनरल का था ये, और ये क्या था आपको उर्दू का था, तो ये 1 to 5 का कट ऑफ था। इसी तरह से मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि वो 6 to 8 में भी कट ऑफ जो है, मतलब देखिए 6 to 8 का थोड़ा इससे कम था, और उसके बाद 9th 10th का थोड़ा सा ज़्यादा। उसमें एक्चुअली ये था कि जैसे कुछ सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा गया हुआ था। 11th 12th में जैसे उसमें अगर बात करेंगे तो एसएसटी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा गया हुआ था, लेकिन वही अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब मैथ्स को छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बात करेंगे, जूलॉजी बॉटनी, तो उस समय थोड़ा सा कम गया हुआ था कट ऑफ। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उसमें मतलब कितने हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक विदाउट लेट फाइन के साथ आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन या कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।